सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, हम लोग क्लास 6 की वर्कशीट है 17 सितंबर 2020 की। सब्जेक्ट है हिंदी। विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम आप लोग लिख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक है बच्चों, हमें कवि पता चल गए कौन है इसके, केदारनाथ अग्रवाल। हमने पहले भी पढ़ी थी थोड़ी सी इसका पार्ट कविता का, और अब सेकंड पार्ट अब आया इसका भाग 2। ठीक है। चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। उसे जंगल में बहुत लगाव है। ठीक है, जंगल से बहुत लगाव है, मतलब जंगल में जाकर उसे गाना गाना, वहाँ पर घूमना उसे बहुत पसंद है। आओ अब जाने की चिड़िया और क्या कहना चाहती है, क्योंकि इतना तो बच्चों जंगल से बहुत लगाव है। ये तो हमने पहला जो इसका भाग एक आया था उसमें पढ़ लिया था। अब क्या और बता रहे हैं चिड़िया के बारे में, वो हम देख लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसमें बताया बच्चों कि जब नदी में पानी बिल्कुल ऊपर तक होता है, नदी चढ़ी हुई होती है, मतलब बिल्कुल पानी से भरी हुई होती है, तो उसका दिल टटोल कर मतलब उसके अंदर झांक कर या उसके अंदर पानी तक पहुंचकर जो उसकी जल की मोती से मतलब है जल की बूंदें जो हैं वो चोंच मारकर चिड़िया ले जाती है। ओके। जबकि चिड़िया बहुत छोटी सी होती है और नदी बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, फिर भी वो उस पानी को अपनी चोंच में भरकर ले आती है और पी लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो वो चिड़िया क्या कहती है कि मैं गर्वीली चिड़िया हूँ। ठीक है, नीले पंख हैं मेरे, मुझे नदी से बहुत प्यार है। जैसे कि उसने बताया था कि उसे जंगल से बहुत प्यार है, उसे अनाज के दानों से बहुत प्यार है जो वो खाती है, कच्चे अनाज के दाने। ऐसे ही वो क्या कह रही है, वो उसे नदी से भी बहुत प्यार है। तो बच्चों इसका और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कवि कह रहे हैं चिड़िया बहुत ही निडर है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोलकर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है और नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व है। क्यों गर्व है? क्योंकि वो निडर है और इतनी बड़ी नदी में से, इतने सारे पानी में से पानी की कुछ बूंदें अपनी चोंच में भरकर ले आती है। हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है उसी प्रकार हमें भी अपने पर विश्वास रखना चाहिए। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब एक छोटी सी चिड़िया नहीं डरती, उसे अपने पर गर्व है कि वो पानी ले आएगी अपने लिए, तो हमें भी कोई भी काम करने से नहीं डरना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम है तभी बात कर रही हूँ, ठीक है। आप अच्छे काम के लिए कोशिश करें, वो मुश्किल लगता है लेकिन आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, आपको हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। और निडरता से ये सोचे बिना कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको वो काम कर लेना चाहिए, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए आपको कम से कम। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर क्यों गर्व है। तो हमें ये बताना है, तो हम बता देंगे आंसर नंबर 1 में। हम लिख देंगे आंसर नंबर 1 में नीली पंखों वाली चिड़िया को अपने पर गर्व है क्योंकि वह निडर है और चढ़ी नदी का जल टटोल कर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है। वो निडर है बच्चों, तभी ले आती है, ठीक है, इसीलिए उसे अपने पर गर्व है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते। तो बच्चों, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं क्या क्या करती। मैं आकाश में उड़ती, क्योंकि चिड़िया आकाश में उड़ती है। मैं ऊंचे पर्वतों पर जाती, ठीक है, क्योंकि चिड़िया ऊंचे पर्वतों पर जाती है। पेड़ों की डालियों पर बैठकर गाना गाती आदि और भी काम करती, लेकिन ये 3 काम जो मोस्टली चिड़िया करती है वो मैं भी करती अगर मैं चिड़िया होती। तो कल्पना करनी है ना हमें बस। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखिए तथा अपने मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। तो ये क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3 का, हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों देखिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। हम पक्षियों के लिए अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रख सकते हैं, ठीक है।
हम पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे, उससे क्या होगा, पक्षी कहीं भी आएंगे जाएंगे या कहीं बैठेंगे, सब कुछ पर्यावरण साफ सुथरा होगा, उन्हें किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ पर्यावरण में नहीं मिलेगी जो उन्हें नुकसान पहुंचाए। ये सबसे पहला हमें काम करना चाहिए, ये हमें वैसे भी करना चाहिए, पक्षियों के लिए भी और अपने पर्यावरण के लिए भी। नंबर दूसरा, हमें पक्षियों के लिए अपनी छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी रख देना चाहिए और उसके लिए दाना भी डाल देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम ये 2 पॉइंट लिख देंगे। हम पक्षियों के लिए अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रख सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट, हम पक्षियों के लिए अपनी छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी और दाना डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 3 था, अब 4 देखेंगे। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखिए तथा अपने मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। तो बच्चों, हमने जो जो पक्षी देखे हैं हम उनका नाम लिख देते हैं। मोर, कबूतर, कौवा, कोयल, तोता, चिड़िया, बत्तख आदि। और भी देखे हैं बहुत सारे, लेकिन इतने बहुत हैं। ठीक है, अब मनपसंद का चित्र, तो देखिए मेरा तो फेवरेट तोता है बच्चों। ठीक है, अगर आप तोते का चित्र बनाना चाहें तो आप बच्चों तोते का चित्र बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये मैं आपको पूरा तोता दिखा देती हूँ ऐसे करके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप ऐसे करके चित्र बना देना। मैं ऊपर नीचे से दिखा देती हूँ, अगर आपको भी तोता पसंद है तो आप बना देना, ये इजीली बन जाएगा, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ये चित्र भी बनाना है आपको किसी एक पक्षी का, किसी और का बनाना चाहते हैं तो आप किसी और का बना लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको चित्र दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं बच्चों। कविता को याद करके अपने माता पिता, भाई बहन या अपने मित्र को सुनाइए। तो ये काम करना है। देखिए ये इसका आधा ही भाग है कविता का। ठीक है, और इससे पहले वाली वर्कशीट में आधी कविता और थी, तो पूरी कविता आप याद कर लीजिए और घर में किसी को सुना देना। और क्या सीख मिलती है हमें, मोरल क्या मिलता है इससे, वो भी बता देना। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।